नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी जीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा खेमापुर में है, जो ब्लॉक रामपुर तहसील मड़ियाऊ जनपद जौनपुर में ग्राम सभा आता है। यह ग्राम सभा किसी नाम का मोहताज नहीं है। जिले में इसकी ख्याति, इसकी प्रसिद्धि पूरे जिले में है। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो प्रधान हैं श्रीमती गुलाबी देवी जी हैं और प्रतिनिधि के रूप में कपिल यादव जी विकास कार्यों को देखते हैं। इनकी लोकप्रियता छवि पूरे ग्राम सभा के अलावा पूरे ब्लॉक में, पूरे तहसील में बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर है। विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा खेमापुर के। जब से पंचायती राज का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, तब से इन्हीं के घर में प्रधानी चली आ रही है। केवल सन 2000 से 2005 में 5 वर्ष के लिए प्रधानी या हरजन या किसी कारण प्रधानी इनके घर में नहीं थी। इसके बाद सदियों से प्रधानी इन्हीं के घर में है। 2005 से 2010, 2010 से 2015, 2015 से 2020, फिर इसके बाद 2021 से 2026 तक प्रधानी इन्हीं के घर में चल रही है। काफी अच्छे विकास कार्य करते हैं। गांव में लोगों के सुखों दुखों में 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं, जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोग जब जब मौका मिलता है बार बार इन्हीं के प्रधान बनाते हैं। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं कपिल यादव जी से खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। सर, आपका यूपी जीएन न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको इस बार प्रधान बने लगभग 2 वर्ष हो गया। सर, गांव में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? जी सर, नमस्कार। विकास कार्य तो अभी मनरेगा के अंतर्गत अधिकतर होता है हमारे यहाँ, क्योंकि निधि जो हमारे यहाँ ग्राम सभा बहुत छोटी है और नरेगा में कच्चा काम हो चुके हैं। उसके सापेक्ष में 40% के रेशियो में पक्का हुआ है जी। तो सबसे अधिक इस वित्तीय वर्ष में अगर देखा जाए तो करीब 33 लाख क्विंटल आदमी के काम हुए हैं। जी जी, बहुत बड़े पैमाने सर। जी बिल्कुल जी सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी का सपना था कि एक भी घर वंचित न रहने पाए। आप रेगुलर प्रधान बने हुए हैं। जो मिनी शौचालय सर 12,000 रुपए का होता है सर, वो कंप्लीट है सर कि कुछ बाकी है उसमें? नहीं, वो तो है, जितने उसके पात्र हैं जो जी, तो सबको मिल चुका है। जी सर, सामुदायिक शौचालय गांव में सर चालू है, बंद है? जी, चल रहा है वो। सर, कितने सीटर का है वो? 4 सीटर का है। 4 सीटर का। सर, उसके रख रखाव के लिए, उसकी देख रेख के लिए, साफ सफाई के लिए सर केयर टेकर नियुक्त है? जी, केयर टेकर है, निर्मला जी। जी, पूरा साफ सफाई रखती हैं, पूरा देख रेख करती हैं। जी सर, सरकार महीने में 2 बार गांव में राशन वितरण करती है ताकि कोई भी गरीब खाए बिना वंचित न रहने पाए। तो सर, आपके गांव में राशन वितरण अच्छे से होता है? कुछ धांधली की जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हर घर लगभग ये देखा जाए तो कोई भी घर वंचित नहीं है। जी, सभी को राशन अच्छे से मिलता है। और जो पात्र हैं लोग, जो अपात्र है उन्हीं को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर घर राशन पहुंचता है। जी, और सब संतुष्ट हैं सर? जी बिल्कुल। सर, आने जाने के लिए ग्राम सभा में सभी के पास सर चकमार की व्यवस्थाएं हैं कि उसमें कुछ समस्याएं हैं? नहीं, तो अभी तो है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जी, और जहाँ पे दिक्कत थी तो उसको भी सॉल्व किया गया है। वहाँ पे हर जगह खरंजा या इंटरलॉकिंग दिया गया है। जी सर, सरकार की एक महत्वाकांक्षा योजना चल रही है, अमृत सरोवर योजना, हर ग्राम सभा में लगभग। सर, आपके गांव में अमृत सरोवर योजना है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ वो वैसे तालाब नहीं थे। अच्छा, बड़े लेवल तालाब नहीं है सर? छोटे छोटे 1-2 हैं, लेकिन बहुत छोटे हैं, तो इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जी 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 सर, सरकार महीने में 3 पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन ग्राम सभा में गरीबों को। तो सर, आपके ग्राम सभा में जो भी पेंशन धारक हैं सर, सभी का पेंशन आता है कि कुछ दिक्कतें हैं? नहीं, पेंशनर तो जो है पहले वो तो सभी आ रहे हैं। इसके बीच में मैंने भी करीब 35 पेंशन और उसको एक्सेप्ट करवाए हैं, और बाकी कुछ लोगों का भी ऑनलाइन पोर्टल पे पड़ा हुआ है, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो लगभग सबसे जो देखा जाए तो छोटी ग्राम पंचायत के सापेक्ष में 153 ओल्ड एज चल रहे हैं अभी। जी जी सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था तो जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल है वो तो चल रहे हैं, लेकिन और बाकी सब बाहर अपने हिसाब से चल रहे हैं। प्राइमरी भर है सर, तो मिडिल भी है? दोनों है। उसमें सर जो खाने पीने की व्यवस्थाएं होती है, जो भोजन जो मिड डे मील का होता है हफ्ते भर, हाँ, तो जो उसका मेनू है उस मेनू के हिसाब से चलता है। उसमें सर कुछ धांधली नहीं की जाती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर, कभी आप जाकर बच्चों के साथ बैठकर खाना टेस्ट करते हैं कि मानक के हिसाब से स्वादिष्ट बन रहा है कि नहीं? नहीं, वो तो मतलब जो मास्टर है वो भी जाते हैं, हमारे घर के गार्जियन है, कोई भी जाके बीच में जाते रहते हैं। तो सर, टेस्ट होता रहता है? बिल्कुल। उसमें कुछ हिलावाड़ी नहीं करते मास्टर? कभी भी पहुंच के देख लेते हैं, चेक किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। जी सर,
आप जब से प्रधान हुए हैं इस बार, तो और लगातार आप प्रधान हुए हैं, आपको कुछ न कुछ समस्याएं आती होंगी विकास कार्यों को लेकर या तमाम चीजों को लेकर, और तो उसको सर कैसे हल करते हैं आप? अब जैसी समस्या होती है उसको जिस तरह से अगर वो होता है तो उसके जैसी समस्या उसी तरह से जैसे मानेंगे वैसे हम करेंगे जी। अगर प्रेम से करते हैं तो प्रेम से उसको सॉल्व किया जाएगा, नहीं तो जैसे उनकी मतलब समस्या के हिसाब से उसको वो हल किया जाएगा। जी सर, आप काफी वर्षों से प्रधान हैं, और जब देखा जाता है किसी न किसी के माध्यम से चकमार्ग या सरकारी नाली या सरकारी तालाब, तमाम सरकारी जो संपत्ति होती है किसी न किसी के माध्यम से कब्जा रहता है, और जब राजस्व की टीम पहुंचती है मौके पे तो कोई न कोई कब्जा किया रहता है। सर, इस प्रकार की समस्याओं को आप कैसे हल करते हैं? इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासन उसको हल करते हैं। प्रशासन को सपोर्ट दिया जाता है खुद से, और इसके बाद प्रशासन है तो उसमें हम ज्यादा इंटरफेयर क्यों करें? जी, समझाएंगे, अगर समझाने पर मान जाते हैं ठीक है, नहीं तो प्रशासन है। जी सर, क्या कारण है कि आपको ग्राम सभा के लोग, इसे अपनी छवि लोकप्रियता हम लोग सर्वे किए 2-3 गांव पहले ही, कोदैला और अगल बगल आशापुर, तमाम गांव में हमने सर्वे किया सर कि आप काफी वर्षों से प्रधान हो रहे हैं, इसके पीछे सर कारण क्या है जो आपकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है? भाई अब वो ग्राम सभा के जो रहने वाले हैं हमारे, अब वो हमसे संतुष्ट हैं, उनकी जो नीड है उसको हम पूरा कर रहे हैं, गवर्नमेंट से जो भी स्कीम आ रही है उसको हम पहुंचा रहे हैं, तो उससे संतुष्ट हैं। किसी भी मतलब उनको जो जरूरत है किसी भी प्रकार की आवश्यकता को हम पूरी कर रहे हैं, उसके लिए आप तत्पर तैयार रहते हैं? बिल्कुल सर, हमेशा। जी जी तो सर, जी इसलिए वो मतलब वो हमेशा चूज कर रहे हैं हमको। जी सर, सरकार की इस बार प्रथम वरीयता यह थी कि हर ग्राम सभा में, हर ग्राम पंचायत में पहले पंचायत सचिवालय का निर्माण। तो सर, आपके ग्राम सभा में पंचायत सचिवालय का निर्माण हो चुका है? तो अभी तो मतलब चल रहा है, मतलब क्योंकि निधि से था पहले जी, तो निधि से था, निधि हमारे बहुत छोटी है जी, तो उसको कन्वर्ट किया गया है मनरेगा के अंतर्गत, तो अभी काम पेंडिंग में है, न्यू स्तर के ऊपर हो चुका है जी, तो अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। जी सर, हर ग्राम सभा में लगभग पंचायत सहायक भी नियुक्त हो चुके हैं, तो आपके गांव भी पंचायत सहायक नियुक्त हैं सर? जी हो गए। क्या नाम है सर उनका? अभी जो फर्स्ट टाइम में हुए थे जी, वो तो सूरज यादव थे, लेकिन वो अपन उनका पढ़ाई अच्छी तरह से चल रहा था, बाहर में रिजाइन दे कर दी जी। तो अभी दूसरे का हुआ है, एक सुजीत पाल है जी, उनका। सर, वो विकास कार्यों का सहयोग करते हैं? जी, अभी तो नया हुआ है, और जैसे भी उनकी जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। जी। और सर, इस चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं विकास कार्यों को लेकर? संदेश यही, क्या संदेश यही देना है कि भाई हम जो भी कार्य कर रहे हैं अगर उचित है तो उसमें सहयोग करें जी, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना। हम तो अपने व्यक्तिगत के लिए कोई रोड बनवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, नाली बनवा रहे हैं, पंचायत भवन या कुछ भी काम हो रहा है तो सभी ग्राम सभा के जो हैं वही उसको यूज करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं जीवन भारत, हमारे साथ हैं प्रधान प्रतिनिधि कपिल यादव, जिसे खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं की चर्चा हुई। इस ग्राम सभा में केवल एक मुख्य समस्या है, पंचायत सचिवालय अभी तक बन के नहीं तैयार हुआ है, वो भी काम चालू हो गया है, नींव स्तर से ऊपर काम पहुंच चुका है, और बहुत जल्द ही पंचायत सचिवालय बनकर तैयार हो जाएगा। और काफी मान्यत परिवार यह कहा जाता है, ग्राम सभा में काफी वर्षों से लगातार प्रधानी इन्हीं के घर में है, विकास कार्य काफी अच्छे से चल रहा है इस ग्राम सभा में। सर, आपसे ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।